नमस्कार। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें देख रहे हैं आप मेरे साथ। मैं हूं शंकर दत्त पंत। बिलासपुर जिले में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रतनपुर से पेंड्रा तक बन रही नेशनल हाईवे सड़क का औचक निरीक्षण किया। गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्रवास के दौरान उन्होंने निर्माण स्थल पहुंचकर काम की प्रगति जानी और अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए। अरुण साव ने कहा कि सड़क निर्माण कार्य तय समय सीमा में पूरा होना चाहिए ताकि राहगीरों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता जांच और साफ साफ ये निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की अगर कोई लापरवाही होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर किसी स्तर पर कोई दिक्कत है तो उसे समय पर बताया जाए, लेकिन सड़क निर्माण में देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि निर्माणाधीन सड़कों पर सांकेतिक बोर्ड लगाए जाएं और पुल निर्माण का कार्य भी तय समय से पूरा किया जाए। उप मुख्यमंत्री के इस कार्रवाई को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। रायपुर में एक बार फिर से धर्मांतरण को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि धर्मांतरण को रोकने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने डिलिस्टिंग की वकालत की। चंद्राकर ने कहा कि वो डिलिस्टिंग के पक्ष में है, लेकिन किसी भी भय या प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान पर निशाना साधते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस में संगठन नाम की कोई चीज नहीं बची, सब नेता ही नेता हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अब विपक्ष में परिपक्व हो गई है तो बेहतर होगा कि वो अपनी भूमिका भी उसी तरह निभाए। भारत पाकिस्तान मैच पर बयानबाजी को लेकर भी चंद्राकर ने भूपेश बघेल पर पलटवार किया और कहा कि जब शेड्यूल ही तय नहीं तो सियासत क्यों। संगठन है कहां पर? जमीन में नेता ही नेता है वहां। अब वो तो देश में आप हालात देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कांग्रेस कहां पर है। तो अभी बिहार में भी उनकी हालत देख लीजिएगा, कितनी सीट उनको मिलेगी उसको। अभी 2-3 राज्य के इस साल चुनाव हो, उसमें देख लीजिएगा क्या हालत होगी, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु सब में। तो छोटे से छोटा पार्टनर, थर्ड क्लास पार्टनर है वो सब जगह, अपने 1-2 राज्यों को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ में वही विपक्ष है। और अब वो 15-20 साल में विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में परिपक्व हो रही है, सत्ता से दूर चलाना भूल रही है वो। तो विपक्ष में जब परिपक्वता आ रही तो वो भूमिका को ईमानदारी से निभाए वो। और प्रदेश में आज से बने खाबो बने रहिबो अभियान की शुरुआत हुई है। प्रदेश के 33 जिलों में यह अभियान चलाया जाएगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग व लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अभियान की शुरुआत हुई है। 4 अगस्त से 6 अगस्त तक यह अभियान चलाया जाएगा। अभियान का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य को जागरूक करना, लोगों में स्वच्छ व स्वास्थ्य खान पान की आदतें विकसित करना। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अभियान की शुरुआत की और इस मौके पर क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन 4 से 6 अगस्त तक इस अभियान की शुरुआत है। बने खाबो बने रहिबो अभियान जिसकी आज शुरुआत हुई। खबर गरियाबंद से है। गरियाबंद से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। तेज रफ्तार कार फिंगेश्वर के सरगी नाला पुल नीचे गिर गई, जिससे भाजपा मंडल अध्यक्ष पंकज दास सहित 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। कार में कुल 5 लोग सवार थे, जो बिलाईगढ़ के भटगांव से भूतेश्वर नाथ दर्शन के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि कार चला रहे पंकज दास को नींद की झपकी आ गई, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर पुल से नीचे नाली में गिर गया। हादसे में लोकेश साहू की भी मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरगी नाला पुल में रेलिंग नहीं है, जिस कारण यहां लगातार हादसे होते हैं। प्रशासन से बार बार शिकायत के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में गिरफ्तार चैतन्य बघेल को एक बार फिर से कोर्ट से झटका लगा है। बता दें आपको कि उन्हें फिलहाल 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई को उनके जन्मदिन के दिन भिलाई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं जो राज्य में हुए शराब घोटाले से जुड़े हैं। पहले उन्हें पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड पर भेजा गया था। फिर 22 जुलाई को कोर्ट ने उन्हें 4 अगस्त तक न्यायिक रिमांड में भेज दिया था। रिमांड की अवधि पूरा होने पर आज एक बार फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें फिर से 14 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट से भी बघेल परिवार को राहत। बता दें आपको, गिरफ्तारी से बचने के लिए दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट जाने की सलाह दी। ईडी ने दावा किया कि इस घोटाले से राज्य को करीब 2500 यानी कि 2500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट से भी दरअसल कोई राहत की खबर फिलहाल चैतन्य बघेल के लिए नहीं। सर उन्होंने कोई कंप्लेंट की सर कोर्ट में जो आपने रिट लगाई थी वो हाई कोर्ट की तरफ ट्रांसफर की गई है और चैतन्य की जमानत याचिका पर स्पेशल लायबिलिटी की भी बात भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जल्द से जल्द इसमें किया जाए। तो आपके आगे की क्या रणनीति? अब वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसका पालन करेंगे और आदेश देखने बाद फिर आगे कैसा करना है क्या करना वो बताया। यहाँ लोअर कोर्ट में भी जमानत याचिका अभी जो डिसाइड नहीं हुआ है, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है उसके अवलोकन करने के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। सर उन्होंने कोई कंप्लेंट वगैरह की? नहीं, ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं। तजीन नाज हमारे संवाददाता ज़्यादा अपडेट के लिए इसी खबर पर हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद है। तजीन, क्या कुछ और ज़्यादा जानकारी इस खबर को लेकर? सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं और इससे पहले भी जिस तरह से ये पूरे कयास लगाए जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद कोई राहत मिलेगी, क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में आज? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि शंकर जिस बहुचर्चित शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है चैतन्य बघेल जो है उनकी गिरफ्तारी हुई थी और ऐसे में आज जो है उनकी 14 खत्म हुई और आपको बता दें कि अब जो है उनको 14 दिन के लिए फिर से न्यायिक जो रिमांड है वो मांगी गई थी और ऐसे में 18 अगस्त जो है तब तक के लिए अब उन्हें वापस से जो है जेल भेजा गया और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा था कि भूपेश बघेल जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया था और याचिका जो है वो दायर किया था और ऐसे में अब उन्हें भी जो है कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि हाईकोर्ट में जो है अब वो जाए और उनकी जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगी और ऐसे में भूपेश बघेल को कहीं ना कहीं बड़ा झटका जो है आप ये कह सकते हैं कि जिसमें लगा है। और इसमें बिल्कुल आपको बता दें चैतन्य बघेल और भूपेश बघेल दोनों ही जो है ये कह रहे हैं कि भूपेश बघेल का कहना है कि वो और उनका परिवार जो है वो राजनीतिक शिकार हो रहे हैं और ऐसे में जिस तरीके से 2500 करोड़ रुपए के जो ये पूरे घोटाले में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है, 14 दिन की और फिर रिमांड जो है वो उन्हें मांगी गई है। तो बिल्कुल इसमें आप ये कह सकते हैं कि अभी 14 दिन और अगर उनकी गिरफ्तारी है तो ये जो केस है वो कहीं ना कहीं काफी लंबा चलेगा। और जिस तरीके से पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जो है उनकी भी गिरफ्तारी हुई है और ऐसे में बिल्कुल ये जो पूरा मामला है वो और भी ज्यादा पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं काफी गरमाई हो रही है। चलिए तजीन, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे कुछ और खबरों पर हम अपडेट लेंगे। तो चैतन्य बघेल को फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। छत्तीसगढ़ में मिलावटखोरी के खिलाफ एक बड़ी जन जागरूकता मुहिम की शुरुआत हुई है। बने खाओ बने रहो यानी कि अच्छा खाओ स्वस्थ रहो नाम से शुरू हुआ ये 3 दिवसीय अभियान 4 अगस्त से 6 अगस्त तक चलेगा। राज्य सरकार ने इस पहल की जिम्मेदारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को सौंपी है। अभियान का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर में खाद्य प्रशिक्षण चलित प्रयोगशाला को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह चलित प्रयोगशाला पूरे प्रदेश के 33 जिलों में भ्रमण करेगी और आम जन को मिलावटी व शुद्ध खाद्य पदार्थों के बीच फर्क बताएगी। मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच कर लोगों को बताया जाएगा कि कौन सा भोजन स्वस्थ और सुरक्षित है और कौन सा नुकसानदेह है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे इस अभियान से जुड़ें, मिलावट के खिलाफ जागरूक बने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। यह अभियान छत्तीसगढ़ को न केवल एक स्वस्थ राज्य बनाएगा बल्कि मिलावटी व्यापार पर भी नकेल कसेगा।
देखिए, हमारे पास सभी जिलों में हमारा विभागीय अमला लगा हुआ है और इन गाड़ियों के माध्यम से 3 दिनों में जोन बना दिया गया है। सभी जिलों में हम 33 जिलों में ये एक जन जागरूकता अभियान त्योहारों से पहले अपने गाड़ियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आप सब लोगों के माध्यम से हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। अभी हमारी और गाड़ियां भी हम 16 और गाड़ी अभी लाने वाले हैं। इसके बाद तीसरे चरण में पूरे 33 के 33 जिलों में प्रयोगशाला सहित गाड़ी रहेगी जो जन जागरूकता भी करेगी और खाद्य पदार्थों की जांच भी करेगी। तजीन, आज हमारी संवाददाता एक बार फिर से इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रही है। तजीन, ये एक बहुत अच्छी पहल है क्योंकि बाजार में हम देखते हैं कि मिलावट बहुत ज़्यादा सामानों में, खाद्य पदार्थों में देखने को मिली पिछले कुछ दिनों में। अब सरकार की तरफ से पहल की गई है, क्या मकसद है इसका और क्या पक्ष रख रही है सरकार? क्योंकि लोगों के बीच में जा जाकर लोगों को जागरूक करना, स्वस्थ खाइए और स्वास्थ्य के प्रति किस तरह से उनको सावधान रहना, इसकी जानकारी दी जा रही है। जी बिल्कुल शंकर, देखिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के लिए ये काफी कहीं ना कहीं जन स्वास्थ्य को लेकर एक ऐतिहासिक पहल है। और ऐसे में आज से लेके मतलब 4 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक जो है ये 3 दिवसीय बने खाओ बने रही हो, मतलब कि अच्छा खाओ स्वस्थ रहो, इसकी शुरुआत जो है अभियान हो गई है और 6 अगस्त तक जो है ये अभियान चलेगा। आपको बता दें कि इसमें जो है जो स्वास्थ्य विभाग है और सभी विभाग है ना, ये जो खाद्य विभाग होते हैं ये सभी जो है इसका जो कल्याण है वो किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अभियान का जो शुभारंभ है वो स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिरी जायसवाल ने आज किया। जो खाद्य प्रशिक्षण जो प्रयोगशाला की जो गाड़ियां होती हैं उनको हरी झंडी दिखाकर जो है इस प्रयोगशाला को आज शुरुआत की है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि 33 जिलों में घूमकर जो है ये आम जन मतलब कि जनता को जो है इसकी गुणवत्ता, भोजन जो मिलावट होता है उसके प्रति जागरूक करेगी। क्योंकि देखा जाता है कि खाने पीने के सामान में जो जिस तरीके से मिलावट होती है और लोग जो है इसके वजह से बीमार होते हैं, बीमारी के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे में लोगों को जागरूक करना जो है ये काफी जरूरी हो जाता है। क्योंकि चाहे तो डायबिटीज हो, थायराइड हो, फैटी लिवर हो, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी या जो भी हृदय रोग होते हैं वो सभी जो है काफी आम हो गए और इन सब में खान पान जो है वो एक अहम भूमिका निभाता है। और ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए जो है ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के हर आखिरी घर तक जो है ये अभियान पहुंचेगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। और इसके लिए जो है और भी आने वाले समय में इस तरीके से कैंपेन आप कह सकते हैं अभियान जो है ये आगे चलाया जाएगा ताकि जो भी मिलावटी वाली जो चीजें हैं उससे बच सके। इसके साथ ही आपको बता दें शंकर की इस अभियान के तहत जो भी स्ट्रीट फूड जो वेंडर्स होते हैं या रेस्टोरेंट्स होते हैं, होटल्स होते हैं, वहाँ पर भी जो है अब सफाई के जो भी दिशा निर्देश होते हैं उसको फॉलो किया जाएगा। और जो खाने की जो चीजें होती है वहाँ पर जो यूज की जा रही है उसकी भी क्वालिटी जो है वो चेक की जाएगी। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में ये जो पहल है वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काफी अहम मानी जा रही है। बिल्कुल, बहुत अहम है और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना, असली और नकली में फ़र्क बताना, ये इसकी कुल मिलाकर थीम है। बहुत बहुत धन्यवाद तंजीन आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और रायगढ़ में आज शाम एक अद्भुत और श्रद्धा से भरी तस्वीर देखने को मिली। उज्जैन की तर्ज पर भगवान महाकालेश्वर की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों शिव भक्तों ने हिस्सा लिया। हिंदू उत्सव सेवा समिति के बैनर तले निकली इस यात्रा में भगवान महाकालेश्वर फूलों से सजे रथ में सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। सावन के इस पवित्र महीने में भक्तों का जोश देखते ही बन रहा था। ढोल नगाड़ों और भजन कीर्तन के साथ जैसे ही महाकाल का रथ शहर की गलियों से गुजरा, हर हर महादेव के जयकारों से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। इस शोभा यात्रा की शुरुआत गौरी शंकर मंदिर चौक से हुई और यात्रा राजा महल तक पहुंची, जहां ओम नमः शिवाय अखंड जाप पहले से ही चल रहा था। समिति के सदस्य आशीष मिश्रा के मुताबिक जो भक्त उज्जैन नहीं जा पाते उनके लिए यही दर्शन महाकाल से जुड़ने का माध्यम बनते हैं। श्रद्धालु भगवान महाकाल के दर्शन कर अपने दुख सुख बांटते और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हिंदू उत्सव सेवा समिति ने बहुत विचार किया और हम लोगों को लोगों की जनभावना को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष से महाकाल की जो यात्रा नगर में निकाली जा रही है। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं होता कि उज्जैन में महाकाल की यात्रा निकाली हो सके
और उसके बाद कहीं ना कहीं ये भावना रहती है और पैसे अधूरी रह जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना हमारे यहाँ काफी महाकाल की यात्रा। और बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत एक विशेष पालक शिक्षक सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में आयोजित हुआ, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी और स्कूल के शिक्षकों की उपस्थिति रही। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाना और पालकों की भागीदारी से समाधान खोजना था। इस दौरान अभिभावकों ने बच्चों की पढ़ाई, अनुशासन और स्कूल में मूलभूत सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए भरोसा दिलाया कि भविष्य की योजनाओं में इन बातों को शामिल किया जाएगा। सम्मेलन में शिक्षकों और पालकों के बीच सीधा संवाद स्थापित हुआ, जिससे पारदर्शिता और समझ का स्तर भी बढ़ा। शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत पालकों और शिक्षकों के द्वारा बच्चों की शिक्षा में कैसे हम निरंतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकें, इसके लिए यह मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया है। इस वर्ष 3 पीटीएम होगा, जिसका प्रथम पीटीएम हमारा ये आज अगस्त माह में और हमारे जिले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर में आज 4 अगस्त को आयोजित हो रहा है पूरे जिले में, और यह विद्यालय भी स्तर पर होगा। दूसरा पीटीएम तिमाही परीक्षा के बाद सितंबर माह में बच्चों की जो प्रगति रिपोर्ट में क्या परिवर्तन आया है या क्या उसमें कमी रह गई है, इन सभी चीज़ों को पालकों के साथ बैठ करके पुनः द्वितीय मेगा होगा, और तृतीय मेगावाट अर्धवार्षिक परीक्षा के पश्चात आयोजित की जाएगी। और ये हमारे जो है दिसंबर अंत या जनवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। मीटिंग रही है, जिसमें अधिक संख्या में पालक गण आए थे, साथ ही शिक्षक गण भी उपस्थित रहे। शिक्षकों ने पालकों से अनुरोध किया कि आप लोगों के को किसी भी प्रकार की यदि समस्या है तो आप हमारे सामने रखो। कई पालकों ने अपनी समस्याओं को समक्ष रखा, और कई पालकों ने स्कूल प्रबंधन में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं उनकी तारीफ भी की। और प्रदेश द्वारा आयोजित पूरे जिले में आज यह कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें टीचरों ने मध्याह्न भोजन की समस्या रही तो वह उसको रखा गया, अच्छा भोजन बने। तो टीचरों के द्वारा बताया गया कि अभी जो है कुछ दिन हुआ है, अभी नई संस्था ने लिया प्रभार, तो खाना अच्छा बन रहा है, धीरे धीरे और सुधार होगा। और धमतरी में रविवार की रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। घटना के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी है। पुलिस ने बताया कि पीपरछेड़ी गांव के कुछ युवक रविवार रात कांवड़ में जल लेकर रुद्रेश्वर मंदिर के लिए निकले थे। तभी रास्ते में तेलिन सती गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल ये एक बड़ा हादसा, कांवड़ ले जाते समय सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 कांवड़ियों की इसमें मौत है। तेलिन सती के पास एक अज्ञात वाहन के द्वारा 2 युवकों को ठोकर मार दी गई है, जिसमें 2 युवकों की मृत्यु हो गई है। एक लड़का वो घायल हुआ है। अभी हमने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया है, युवाओं से कार्रवाई की जा रही है। वाहन का पता चल पाया? वाहन का पता नहीं चल पाया है, विवेचना की जा रही है। जगदलपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां उत्तर प्रदेश के एक ट्रक ड्राइवर के साथ बेरहमी की सारी हदें पार हो गई। ड्राइवर का आरोप है कि कबाड़ व्यापारी नितिन साहू ने तांबा और पीतल की अवैध सप्लाई के लिए दबाव बनाया, लेकिन जब उसने इनकार किया तो उसे फार्म हाउस में ले जाकर पीटा गया, बेल्ट से पीटा गया, डंडों से पीटा गया। इतना ही नहीं, आरोपी ने ड्राइवर को जबरन नचाया और उसके ऊपर तरह तरह की यातनाएं दी।
ये पूरी हैवानियत करीब 3 घंटे तक चली। ड्राइवर के मुताबिक मारपीट का वीडियो उसके रिश्तेदार ने किया और फिरौती की मांग की। रिश्तेदार ने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और बोधघाट थाने में इसकी शिकायत दी। थाना प्रभारी लीलाधर राठौर ने वीडियो सबूतों के आधार पर 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक कबाड़ी व्यापारी नितिन साहू और दूसरा आयुष राजपूत बताया जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि उसे बाद में हैदराबाद ले जाकर फिर मारा गया और जंगल में छोड़ दिया गया। 3 दिन अस्पताल में रहने के बाद अब वो न्याय के लिए दोबारा जगदलपुर लौटा है। तो बेरहमी से उसकी पिटाई की गई, कई सारे उसने आरोप लगाए। वीडियो कॉल जब की तो फिरौती की मांग की गई इस पर, और उसी के बाद ये पूरा जो वीडियो कॉल रिकॉर्ड हुआ उसी आधार पर पुलिस अब कार्रवाई कर रही है। बस्तर के कालागुड़ा के कावापाल तक बनाई गई प्लास्टिक वेस्ट से तैयार सड़क 1 महीने के भीतर ही उखड़ गई। इस मॉडल स्कूल को छत्तीसगढ़ में ट्विटर पर खूब प्रचारित किया गया था। इस सड़क को पर्यावरण के अनुकूल और नवाचार का उदाहरण बताया गया था, लेकिन पहली बारिश ने सड़क की गुणवत्ता की पोल खोल दी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5.5 किलोमीटर लंबी यह सड़क जून 2025 में 96.49 लाख रुपए की लागत से बनी। निर्माण में 500 किलो प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया गया था। इसे टिकाऊ तकनीक बताया गया था, लेकिन अब सड़क की परतें जगह जगह से उखड़ गई हैं और गड्ढे बन गए हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने पहले ही घटिया निर्माण की शिकायत की, लेकिन अब कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब सड़क खराब हो चुकी है तो लोगों में आक्रोश है। इस मामले को लेकर अब लोग शिकायत कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और खबर रायपुर से, जहां पर पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है। टिकरापारा थाना क्षेत्र के कमल विहार में छापेमारी कर पुलिस ने पाकिस्तान से लाई गई 412 ग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पंजाब के कुख्यात ड्रग तस्कर लवजीत सिंह उर्फ बंटी समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पाकिस्तान से हेरोइन की खेप पंजाब के रास्ते छत्तीसगढ़ लाई जा रही है। सूचना मिलते ही रायपुर रेंज के आईजी अमरेश मिश्रा और एसएसपी डॉक्टर लाल उमेद सिंह के निर्देशन पर एक विशेष टीम का गठन हुआ और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। तो पाकिस्तान से रायपुर ये हेरोइन की खेप लाई जा रही थी और उसी दौरान सूचना मिली पुलिस को और पुलिस ने ये कार्रवाई की, इनकी गिरफ्तारी हुई। रायपुर पुलिस के द्वारा ड्रग्स के विरुद्ध में कार्रवाई करते हुए एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और उसके साथ में 8 अन्य उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। अंतर्राष्ट्रीय तस्कर इस ड्रग को, हेरोइन को पाकिस्तान के थ्रू पंजाब और पंजाब से ला करके रायपुर तक सप्लाई का काम करता था। यहाँ उसके अलग अलग पेडलर्स थे, उनका एक हब था। उस हब के माध्यम से लोगों को, जो इसके यूजर हैं, जो इसके कंज्यूमर हैं, जो इसके उपयोग करने वाले हैं, उन तक सप्लाई किए जाने का काम किया जाता था। इस पूरे प्रकरण में जो मुख्य तस्कर जो है लवजीत सिंह उर्फ बंटी, जो पंजाब निवासी है, गुरदासपुर निवासी है, उसको और अन्य 8 लोग जो छत्तीसगढ़ निवासी हैं उनको गिरफ्तार करने में और इनके कब्जे से 412.87 ग्राम हीरोइन, 12 नग मोबाइल, एक क्रेटा कार, तौल करने का तौल मशीन, एल्युमिनियम फाइल, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड जब्त किया गया। और छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।